अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हो? से तो उम्मीद है सब लोग ठीक होवोगे, से ठीक होगी, फिट फाट होवोगे। तो एक दफ़ा फिर आ गया थोड़े नाल शानी 99 चैनल तो। ते अज थोड़े नाल कोई गल्लां करनियां ने। जिस तरह कि तुहानू दस्सेआ सी कि मकान अपना लै लिया सी, हूँ उहदे तो बाद इन्फॉर्मेशन वाले आने सी, मकान चैक करने वाले ने आना सी। ते अज कल मैनू कॉल आई सी टेलीफोन ते, एक दिन पहला थोड़े नाल रबता करनगे। ये इन्फॉर्मेशन जिहड़ी है ना, ये मकान वाली इन्फॉर्मेशन ते नाल अज जिहड़ा ना घर दा विलाग जिहड़ा है थोड़े नाल कोई गल्लां अपने मुल्क दियां गल्लां करांगे ते नाल तुहानू ओह भी दस देना कि कल मैनू टेलीफोन आया जेह्ड़े घर आके इत्थे हुकूमत जिहड़ी है ना घर दा चैक करदे ने, घर दी इन्फॉर्मेशन जिहड़ी होंदी है ना सारी लिखदे ने। क्या हूँ अज जेह्ड़ा बंदा आया मैं तुहानू दस्सना ओहदे नाल मेरी कि'यां गल्लबात होई है। कल कम्म ते सी, मैं उन्हें टेलीफोन कीता ते मैं जेह्ड़ा ना ओह् टेलीफोन पैह्लां ते मैनू तक्केआ ही कोई नहीं, कम्म ते पता ही कोई नहीं लगदा बंदे नू। ते टेलीफोन ओहदे तो बाद ओहदा जिस टाइम मैं तक्केआ ते तक के फिर मैं उस टाइम टेलीफोन कीता उन्होंने। टेलीफोन कीता ते टेलीफोन करने तो बाद बड़ी सोहनी बंदे ने गल्लबात की है। कोलंबिया दे इक्वादोर दे अमेरिका की साइड दे कोलंबिया इक्वादोर आउंदा उन्हां दे कोलंबिया दे जां इक्वादोर दे बजुर्ग सन जेह्ड़े आए सन। ते अज सुबह 11 बजे कल उन्हें टेलीफोन किया, फिर 11 बजे उन्होंने टाइम बन गया। बड़े जेह्ड़े ना चंगे बजुर्ग थे। तो फिर सुबह 11 बजे उन्होंने कोल गया जाके ते 5 मिनट बैठे ने। मैं भी कम्म वाले कपड़े पाए हे ते कम्म वाले कपड़ियां च तुहानू पता फिर बंदा जेह्ड़ा इस तरह ही होंदा। तो उन्हों दा अल्लाह भला करे, उन्होंने भी मैनू तक्केआ कम्म वाले कपड़ियां बिच आए ने ते मैनू आखदे ने मैं भी किधरे होर बड़ी जल्दी कम्म ते जाना है। तो कोका कोला आई पी फ्रिज बिचों कड्ढ के मैं दित्ती है। खैर उन्होंने सारियां चीज़ां तक्कियां ने, वाशरूम वगैरह तक्केआ, कमरे तक्के ने, कमरियां बिच बैड तक्के ने, बैड वगैरह लग्गे ने। फिर उसदे तो बाद गैस सिस्टम तक्केआ ने, गैस दा बिजली दा भाई सारियां चीज़ां तकरीबन ठीक ने। ते तक ओहदे तो बाद अपने कोलों इन्फॉर्मेशन नोट कर लैंदे ने कापी ते। फिर जितने भी बंदे आने होन मिसाल के तौर पर एक बंदा अगर पाकिस्तान तो आना तो घर भी जाके तक्कन दे भाई यार अगर ये बंदा कल्ला रहिंदा पिया तो इस घर बिच 2 बैड है ने भाई, दूसरा बंदा जिन्होंने बुला रहा उसदे सोने की जगह है। तो इंज करके जड़ियां ने ना चीज़ां। बिजली भी ज़ाहिर गल है जिस घर भी तुसीं रहिंदे हो उत्थे होनी लाजमी है। गैस भी जिस घर भी तुसीं रहिंदे हो उत्थे होनी लाजमी है। तो वह अज कर गए ने। तो हूँ वह आखदे ने ज़्यादा तो ज़्यादा 2 हफ्ते का टाइम लगता है। 2 हफ्ते तू दे विच असी जेह्ड़ा ना बंदे नू इन्फॉर्मे बना के चाह देईदा। इन्फॉर्मेशन वाला जेह्ड़ा पेपर है ना घर दी वाला वो बना के तुहानू 2 हफ्ते दे विच चाह दिंदे ने। तो मैं उन्हें फिर बड़ा है मैं जेह्ड़ा ना मैं यार तुहाडी बड़ी मेहरबानी होवेगी कि भाई तुसीं जेह्ड़ा ना मैनू ये थोड़ा जल्दी च दे दो ना। तो वह भला होवे ने उन्होंने उत्थे लिख छड़िया अपने ना उरखन ते लिख छड़िया ने, स्पेनिश च उरखन ते आखदे ने अर्जेंट नू ना। तो मैं चलो भला होवे ने, अल्लाह पाक सेहत जिंदगी दे ने, सलामत रखे ने। तो उन्होंने भाई जी फिर ना आख्या भाई सोमवार वाले दिन जेह्ड़ा ना सोमवार वाले दिन तू अगर तेन टेलीफोन नहीं करदे जुंदा मिनटों बिच तो फिर तू मेरे नाल रबता कर ली। फिर मैं उन्होंने आपू टेलीफोन करके तो उन्होंने सारी गलबात उन्होंने दस दांगा। तो ये मकान की रूटीन ही, ये अपडेट ही। हूँ फिर उसके बाद मेरे को सिर्फ हूँ जेह्ड़े पेपर जमा कराने सन उन्होंने विचों अल्लाह तुहाडा भला करे एक सिर्फ इन्फॉर्मेशन घर दी रह गई ही जमा कराने वाली। ते उसदे तो बाद दूसरा रह गया सी एक तासा होंदा इत्थे 80 या 90 यूरो का एक तासा होंदा है। वो तासा जाके बैंक में जमा कराना होंदा, जमा करा के तो फिर ये दोए पेपर जेह्ड़े ने मैं ला के नाल ते गवर्नर वाले दफ्तर जेह्ड़ा जाके ना वो मैं जमा करा दूँगा। क्योंकि मिनिस्ट्री वालियां ने मैनू आया सी कि तुसीं जे अगर मिनिस्ट्री भी टाइम लवोगे तो फिर तुहानू टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जे अगर तुसीं डायरैक्ट जाके गवर्नर के दफ्तर जमा करा छड़ोगे तो उन्होंने दस छड़ो दे मेरा एह दियां चीज़ां का उन्होंने कम्म सन जेह्ड़ा उन्होंने फलदा लाया सी ते तुसीं उत्थे जाके गवर्नर के दफ्तर भी जमा करा सकदे हो। इहदे विच कोई बड्डी टेंशन परेशानी आह्ली गल्ल नहीं, क्योंकि ओह् प्रासैस है जेह्ड़ा मैं तुहानू दस्सना पिया जेह्ड़ा मेरे नाल होंदा पिया। ते
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜੀ ਆ ਜੋ ਜ਼ਰਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਵੀਟ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਦੋ ਚਾਰ ਟਵੀਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ट्रांसलेट होए है जी ये। इमरान खान पीटीआई ऑफिशियल। आसम मुनीर में ताकत की बहुत भूख है, इसलिए इसने बदतरीन अमरीत कायम कर रखी है। मुझसे माफ़ी का मुतालबा करने की बजाय आसम मुनीर को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। 9 मई इसने करवाई जिसने CCTV फुटेज चुराई। और बिल्कुल ये 100% खान साहब की गल ठीक है, 100 नहीं ये 1000% खान साहब की गल ठीक है। जे अगर इन्होंने 9 मई साढ़े पाकिस्तानी इदारियां ने मिल के नहीं कराई, या ये जितने भी सियासतदान इस टाइम सियासत ने, ये सारे मुलव्वस हैं। क्यों? एक इदारा नहीं कर सकता इतनी वड्डी पाकिस्तान की जी PTI जी है ना, पाकिस्तान की समझ लो कि इस टाइम सब तो वड्डी सियासी पार्टी है। तो ये जितनियां भी पार्टियां ने ना, ये सारिया ने मिल के जड़ा ना ये 9 मई की साजिश रचाई है। और PTI नूं ये सिर्फ सियासत विचों बाहर कढ़ने वास्ते रचाई है। और उल्टा वो 9 मई इन्हां दे अपने गल विच पै जानी है। वो भी हुण अगले तुहानूं गल दसने आ। इस वक्त 9 मई आसम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। बिल्कुल 100% इहदे भी गल विच बहुत ज़्यादा वजन वाली गल है। क्यों कि भाई जी 9 मई वाला ड्रामा अगर ये ना करते तो इंश्योरेंस पॉलिसी की नहीं बननी ही। बिल्कुल खान साहब दीयां गल्लां जिहड़ियां ने भाई जी वो लिखने वालियां गल्लां ने। फस्तायत और खबर में तमाम हदूद पार करते हुए मेरे ख़ानदान की गैर सियासी लोगों का मसलसल निशाना बनाया जा रहा है। मेरे दोनों भांजों शाहरेज़ खान और शेर शाह को भी अगवा कर लिया गया, हालांकि इनका सियासत से कोई तल्लक नहीं है। मेरा भांजा शेराज खान शाहरेज़ खान जो एक बेहतरीन एथलीट है, इसे भी उठा लिया गया। मुझे मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में रखा गया है। 3 माह में मेरी मुखस 3 मुलाकातें करवाई गई हैं। मेरे वकला और अहल खाना तक से मुलाकात कई माह रोक दी जाती है। ये सब कुछ मुझ पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। ये इतनियां सारियां चीज़ां सुन के, इतनियां सारियां खान साहब दीयां गल्लां सुन के, जेड़ा एक बंदा पाकिस्तान के वास्ते लड़दा पिया, जेड़ा एक बंदा साढ़े वास्ते आवाज़ बुलंद करदा पिया, इस गरीब आवाम दे नाल जेड़ा जुल्म करते हैं पे उस दे वास्ते आवाज़ बुलंद करदा पिया, ते असी उस बंदे दे वास्ते केह् करने पे ये सानू सोचना चाहिए पाकिस्तानियों को। ये सब कुछ मुझ पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। मेरे साथ 8 माह से बुशरा बीबी बेगम को भी कैद तन्हाई में रखा गया है। औरतों के साथ पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं किया गया। यही खान ने भी ऐसा सलूक नहीं किया जो सलूक इस दौर की हुकूमत में हो रहा है। फार्म 47 वालियां दी हुकूमत जिहड़ी आखो तुसी, जिहड़ी चोर फ्रॉड और धक्केशाही, उहदे तो बाद के तुसी इन्हां नूं नां दे सकदे हो। ये वो हुकूमत है जिहड़ी खुद चोर हुकूमत इदारे जिहड़ा मैनूं समझ नहीं आउंदी भी इन्हां चोरां दा सब कुछ इन्हां नूं पता होने के बावजूद क्या साढ़े इदारे भी सारे चोर ने जिहड़े इन्हां नाल रले ने? क्या साढ़े इदारियां नूं भी इन्हां ने पैसे खुआ के ते चोर जिहड़ा अपने नाल दा कर लिया है पीपल पार्टी ते नून लीग ने? तो कल एक ट्वीट आया था अदनान आदिल का। एक लीडर नूं माइनस करने वास्ते ना इन्हां ने पूरी कौम नूं माइनस कर दिता है। लानत बेशुमार ऐसे सियासतदानां ते ऐसे इदारियां ते जेड़े एक बंदे वास्ते 25 करोड़ अवाम दा जिन्हां ने जीना आराम कर दिता है। तो एक वक्त आएगा इन्हां दा जीना भी इंज ही आराम होएगा, और वो रब दी ज़ात बहुत जल्द इन्हां दा जीना आराम करने वाली है। और तुसीं ये देखोगे बहुत जल्द, तुसी लोग ये देखोगे कि इन्हां दा जीना आराम होएगा बहुत जल्द।
खान साहब का ट्वीट है सी आसम मुनीर ने खुद 9 मई करवाया इमरान खान का दिमागी ट्वीट। फिर उसके बाद जड़ियाँ थंबनेल ते इमरान रियाज खान साहब जुमरात की दोपहर बहुत बड़ी खुशखबरी। उसके बाद कतर पाकिस्तान के 12 बबील मिसाइल जंगी जहाज लेगा। अमेरिका यूरोप से डील मंसूख। इसराइल तुर्की पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार। शाहीन मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर कर दी गई। भाईजान सारी दुनिया ते इस टाइम हालात बहुत ख़राब ने। ते ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਰਖ ਚੰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚੰਨ ਦਾ ਰੰਗ ਸੁਰਖ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 40 ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ, 40 ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਜਾਂ 4 ਦਫਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੱਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਾਵਰ, ਬਲੈਕ ਪਾਵਰ ਤੇ ਵਾਈਟ ਪਾਵਰ ਦੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ठीक है जी। तो उसके तो बाद इमरान खान के हुक्म पर पीटीआई का नया सरप्राइज इस्तीफे क्या होने जा रहा है। आजम स्वाति साहब का बड़ा बयान आ गया जी। बारिश के बाद कराची की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है जी। कराची में पंजाब तो बाद हूँ इस टाइम जो कराची के हालात हैं ना, अल्लाह पाक माफ़ी दे। तो अल्लाह पाक मुसलमानों जिथे जिथे मुसलमान ने अल्लाह पाक सारिਆਂ ਨੂੰ सेहत ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। अल्लाह पाक उन्होंने अपने घरों में हसदा बसदा रखे। इमरान खान के हक में बड़ा सियासी इत्तेहाद, तमाम क़यादत सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई। जजेस को ज़बरदस्त ललकार, सियासी आपस में लड़ाई, नून लीग का जरदारी पर बड़ा हमला। जुमरात की दोपहर 5 बड़ी खबरें। इमरान खान का कौम से खुशखबरी, कप्तान की आज़ादी होगी इंशाअल्लाह जी। कप्तान का ऐलान जंग, फील्ड मार्शल पर चढ़ाई, इस्टेब्लिशमेंट को धोखा पकड़ा गया, हैरान कुन अदाद शुमार, एक और तरमीम की वारदात, अवाम अनासर। ये हैं जी थंब में लगे हुए हैं। तो उसके बाद अमेरिका बरतानिया से बड़ी खबरें, उल्टी गिनती शुरू, किस किस के ऊपर पाबंदी लगने जा रही है। इसराइल का तुर्की के बाद अब अरबों पर भी हमला करने का प्लान। प्यूटन इस टाइम जो है ना, इसराइली जो सदर है वो इस टाइम पूरा पागल हो गया, उन्हें कोई समझ नहीं आऊँगी। इमरान खान की रिहाई मुबारक, पीटीआई में जश्न, फील्ड मार्शल का आवाम के लिए तोहफा। ये थंबनेल भी जो यूट्यूब वाले आते हैं ना, ये भी बड़े बड़े विच लुच मार जाते हैं। तो ठीक है वीडियो तो भराओ, अगर आज तुम्हें व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, तो चैनल को सबसक्राइब करना। फी मान अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, यार सलामत सोबत बाकी।